आदरणीय छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर एवं युवा साथियों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज़ादी के बाद 24 फरवरी से हमारे प्रांत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने जा रहा है। नवंबर में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा भी चुनाव है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कांग्रेस अधिवेशन में देश हित और हमारे प्रांत हित के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं किसान पुत्र मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश के महान नेताओं को छत्तीसगढ़ में बुलाकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस से बहुत कुछ आशा है, लेकिन दिनों दिन उनकी आशाओं में पानी फिरते जा रहा है। इसका मुझको दुख है। अब इसलिए मुझे आज जो राष्ट्रीय स्तर के देश के हर प्रांत से जो कांग्रेस नेता आ रहे हैं, उनसे निवेदन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस अधिवेशन में कम से कम 2 प्रस्ताव जरूर पास हों जो देश के हित में हैं मेरे विचार से। पहला तो ये है कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए सम्मेलन में अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो भारत की जनता अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेगी। दूसरा है ये आतंकवादियों के खिलाफ कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को देश में बर्दाश्त नहीं करेगी या उनके समर्थकों को। अगर 2 प्रस्ताव ला देते हैं तो भारत की जनता जो है निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में विचार कर सकती है। वैसे अगर भारत में भ्रष्टाचार हटाने में कुछ तकलीफ होती हो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को, तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को कम से कम भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने के लिए यहाँ के कांग्रेस नेताओं को शपथ दिला दीजिए इसमें। वैसे मैं साल भर से हमारे किसान पुत्र छत्तीसगढ़ के महान हितैषी मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बना दीजिए। यहाँ के किसानों को, लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, सभी विभाग के लोगों को कम से कम सरकार की सुविधा पाने में 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ रहा है। सभी वर्ग त्रस्त है, ऐसा नहीं कि आम जनता ही है। हम अपने मुख्यमंत्री जी से कई बार मैं मांग कर चुका हूँ, मगर शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो अपने शराबबंदी अभियान में वो खुद मुकर रहे हैं घोषणा पत्र में, तो इसमें तो हमारी जनता की मांग है ना, जनता के हित के बारे में हम बोल रहे हैं, जिसको तो मानने का प्रश्न ही नहीं है। वैसे तो इनसे आशा भी अपन नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि इन्होंने सीबीआई को जांच के लिए रोक लगा दिया है। इनके बगैर अनुमति के सीबीआई यहाँ घुस नहीं सकती। इस समय ईडी बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन घोषित कर दोगे ना तो ईडी का कोई प्रश्न ही नहीं। आप केंद्र सरकार को दोष दे रहे हो, प्रदेश के भाजपा नेताओं से आपकी फिक्सिंग है। अब फिक्सिंग नहीं है, अगर भाजपा के नेता आपको परेशान कर रहे हैं यहाँ कांग्रेस के लोगों को, तो आप भाजपा के नेताओं को क्यों परेशान नहीं कर रहे हैं? आज देश हित में ईडी जो है, सीबीआई जो है, आयकर अधिकारी जो हैं, देश के 76 ठिकानों में छापा मार रहे हैं। उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ही पड़ा है। खराब जरूर लग रहा है आपको। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए मैंने आपको
2 महीना हो गया, नवंबर में 2 नवंबर को मैंने दिया है आपके कार्यालय में जाकर के कि 2016 में किसानों को बगैर पूछे, बगैर सहमति के 350 रुपये एकड़ के हिसाब से धान फसल की बीमा कर दिया गया। 17 में अकाल पड़ा, मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने घोषणा किया तत्कालीन, मगर आज तक नहीं दिया। मैंने आपसे जांच की मांग किया है, आप क्यों भाजपा के खिलाफ जांच नहीं करना चाह रहे हो? आप चिल्ला रहे हो ईडी, गलत हो रहा है। आप भ्रष्टाचार को रोकवाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश निकलवा दिए हो कि इसकी जांच मेरे बगैर जानकारी की ना हो। अब आप बोलते हो कि बदले की भावना से किया जा रहा है। अरे आप किस भावना से भाजपा के खिलाफ जांच नहीं करवा रहे हो तो बताओ। किसानों के हितैषी बनते हो ना। धान फसल बीमा कहाँ गया? शौचालय में मैंने लिखित दिया है आपके कार्यालय में, मेरे नगर पंचायत पथरिया में 2 करोड़ का घपला हुआ है भाजपा शासन में, इसकी तो आप जांच करा दो। और वहाँ जो हो रहा है, आप बदले की भावना समझो चाहे जो भी भावना समझो, देश को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। चाहे जो भी भ्रष्ट हो, उसको मोदी जी ने कह दिया है कि मुझको देश की जनता का साथ चाहिए भ्रष्टाचार हटाने के लिए। और प्रदर्शन कर रहे हो आप, ये अरे सत्यता को स्वीकारो ना। अगर आप सही आदमी हो तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ घोषित कर दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी घर जाके छापा मारे। आज अधिकारी चुनावी वर्ष है, लूटम लूट मचा रहे हैं, हर स्तर में लूटम लूट चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप खुद नहीं सुन रहे हो। आप बताइए छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपया धान फसल बीमा का कहाँ गया? भाजपा शासन के खिलाफ आप क्यों जांच नहीं कराना चाहते? क्या छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों से आपके कुछ अच्छे संबंध बन गए हैं? क्या और कुछ हो गया है जिससे आप इतना बड़ा करोड़ों रुपए के बीमा का, अब आज भी बहुत किसानों का बीमा काटा जा रहा है। एक चीज़ आपने किया है, हम इसको मानते हैं, मगर इसका प्रचार प्रसार कभी कोई कांग्रेसी नेता नहीं किया कि बीमा हमारी सरकार में ऐच्छिक कर दिया गया है। जो समझदार आदमी वो अपने जाके कटवा लेता है, बाकी लोग तो दे रहे हैं ना। तो मैं राष्ट्रीय नेताओं से निवेदन करता हूं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरा पे आ रहे हैं, 3 दिन यहाँ रहेंगे, और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हों या कोई भी हो, इनको अगर बड़े नेताओं तक पहुंचा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा और छत्तीसगढ़ की जनता आभारी रहेगी कि ये भाजपा शासन के गड़बड़ी को क्यों जांच नहीं करवाना है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो किसान पुत्र बनते हैं, छत्तीसगढ़ के हितैषी बनते हैं, और भाजपा के विरोधी अपने आप को बताते हैं। किस मामले में विरोधी माने हम आपको? क्यों नहीं जाँच कराते? मत कराइए जांच। अरे मैं कहता हूँ अगर मैंने गलत शिकायत किया तो मेरे खिलाफ शिकायत, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आप? हमको अंदर करा दीजिए, हम तैयार हैं। ईडी के जबरन करके छत्तीसगढ़ को आसान कर रहे हो आप। खैर, मैं राष्ट्रीय नेताओं से निवेदन करता हूं कि देश में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के बारे में सोचिए, आतंकवादियों को देश से बचाने के बारे में सोचिए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।